प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, खोज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी जाओ पुत्रो, पुत्रवत्सला अपनी माताओं का अभिवादन करो। वत्स, तुम्हें तो तीनों लोग प्यार करेंगे। तुम्हारे पिता का हृदय कितना कठोर है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गुरुओं के पास रखकर कितना बड़ा क्लेश सहन कराया। किंतु तुम्हारे पिता की इच्छा और प्रसाद से आज तुम्हें समस्त विद्याओं से परिपूर्ण देख सकी हूँ। अब तो मेरी इच्छा इस कक्ष में बहुओं को देखने की है। प्रणाम युवराज। गुलाबी आंचल के भीतर से ऐसी लगती है जैसे सूर्य की सुनहरी कुमकुमी किरणों को ढक लिया गया हो, जैसे संगमरमर की प्यारी सी मूर्ति में प्राण डाल दिया गया हो। इसने यहाँ साक्षात चंद्रलोक उपस्थित कर दिया है। क्या ये किसी राजसी परिवार की देवी है? दीर्घायु हो कुमार। यह है पत्र लेखा, कुलुतेश्वर की राजकुमारी। कुलुतेश्वर विजय के बाद बाल्यावस्था में ही यह अन्य बंदियों के साथ लाकर रनिवास में अन्य परिचारिकाओं के साथ रख दी गई थी, परंतु राजकन्या होने के कारण इस अनाथ पर महारानी विलासवती को स्नेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका पुत्री के समान लालन पालन किया। युवराज, महारानी का आदेश है कि इसे आप शिष्या के समान देखें और मित्र के समान समस्त विश्वसनीय कार्य के मध्य में रखें।
महारानी का दावा है कि अपने विनीत आचरण से थोड़े ही दिनों में ये आपको अवश्य संतुष्ट करेगी। युवराज, आपको इसका स्वभाव विदित नहीं है, इसलिए यह संदेश उन्होंने भेजा है और उनकी इच्छा है कि बहुत काल तक ये आपकी उपयुक्त परिचारिका बनी रहे। युवराज, महानुभाव राजमाता से कहिए कि उनकी इच्छा का पालन होगा। जो आज्ञा युवराज। कदाचित यही उचित होगा। हाँ, युवराज। आइए युवराज। प्रणाम युवराज। स्वागत है युवराज, बैठिए।
पहले आप बैठिए श्रीमान, आप बड़े और पूजनीय हैं, बैठिए। युवराज, कुलोतेश्वर की राजकुमारी पत्रलेखा अत्यंत ही भावुक और विवेकशील हैं। युवराज चंद्रपीड़, यह सिंहासन सत्य और धर्म का प्रतीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। वत्स, जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए वो सब तुम जानते हो, इसलिए मुझे तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि युवावस्था में स्वभाव से जो अंधकार उत्पन्न होता है उसे सूर्य भी दूर नहीं कर सकता। धन संपत्ति से उत्पन्न मद ऐसा भयंकर होता है कि अवस्था के क्षीण होने पर भी कम नहीं होता। ये अभिमान रूपी दाह ज्वर, चंदन लेप आदि शीतलोपचार से भी कम नहीं होता। स्त्री विषय रूपी विष के संभोग से उत्पन्न हुआ विषम मोह जड़ी बूटी एवं मंत्रों से भी नहीं उतरता। विषयासक्ति रूपी मल का लेप इतना प्रबल होता है कि शुद्धता एवं नित्य स्नान से भी विनष्ट नहीं होता। राज्य सुखानुभव स्वरूप मादक निद्रा ऐसी भयंकर होती है कि रात्रि शेष होने पर भी उससे कभी चेतना नहीं मिलती। वत्स, लक्ष्मी भ्रमरी स्वरूपा है। वो राग, चंचलता, आकर्षण, कामुकता एवं निष्ठुरता का मिश्रण होती है। न तो वो स्नेह की चिंता करती है और न ही कुल के प्रति दृष्टिपात। न वो सौंदर्य देखती है और न ही स्वभाव, ज्ञान, सत्य और आचार का पालन करती है। वो एक स्थान पर न रुककर संस्कारवश घूमा करती है। जिस प्रकार लता वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी कुत्सित और कामुक व्यक्तियों का आश्रय लेती है। वो गुणवान व्यक्ति को ईर्ष्यावश अपवित्र समझकर उसे स्पर्श नहीं करती, अपितु दीपशिखा के समान कज्जवत मलिन पाप कार्य को ही प्रकट करती है। ये स्त्रक चंदन, वनिता प्रभृति भोग्य पदार्थ रूपी मत की पान भूमि, भूविकार रूपी अभिनय की संगीतशाला एवं कामादि दोष रूपी विषधर सर्पों के रहने की गुहा है। वत्स, मैं ऐसा कोई पुरुष नहीं देखता जो नारी द्वारा गाढ़ आलिंगित होकर बाद में प्रताड़ित नहीं हुआ हो। वत्स, ये इंद्रजाल के समान व्यवहार करने वाली नारी को यदि पत्थर में गड़वा कर रखा जाए तो भी ये धोखा देती है। धन लालसा रूपी विषवेग से विभ्रांत होकर मनुष्य असामयिक विकसित पुष्प सदृश नाश का सूचक होता है। ऐसे लोगों की संपत्ति
श्मशान की अग्नि के भस्म के समान भयंकर होती है। जिनकी सभा में धन रूपी मांस का ग्रास करने हेतु धूर्तगण विराजमान रहते हैं, ऐसे राजा जुआ, परस्त्रीगमन, मनमानी, तिरस्कार, पक्षपात एवं पर्यालोचना न कर पाने जैसी बुराइयों में फंसकर अपना, प्रजा का एवं राज्य का विनाश करते हैं। जैसे जैसे इनका अधोपतन होता जाता है, ये गुरुओं एवं देवताओं का तिरस्कार करने लगते हैं। स्वयं को चाटुकारों की झूठी प्रशंसा से विष्णु के समान महान समझने लगते हैं। जिनके समीप क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित, प्रतारणा परायण मंत्री हों, सहस्त्रों राजाओं द्वारा त्याग दी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति हो, मरणों प्रदेश से परिपूर्ण तंत्र शास्त्र में जिनकी आस्था हो, तथा स्नेह के कारण अनुराग करने वाले भ्रातृगण जिनकी जड़ें काटते हों, ऐसे राजाओं के योग्य न्याय संगत कार्य कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे युवराज, ऐसे शास्त्रों अत्यंत जटिल एवं कष्टप्रद कार्य बाहुल्य से, भयंकर राज्य शासन के व्यवहार से इस यौवन काल में तुम ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करो जिससे प्रजागण, साधुगण, गुरुजन, मित्रगण एवं विद्वद्गण तुम्हारी निंदा, उल्लंघना, हंसी और उपहास न करें। हे वत्स, लंपट तुम्हारी संपत्ति का भोग न करें, धूर्तगण तुम्हें धोखा न दे, स्त्रियां तुम्हें ललचावे न, अहंकार तुम्हें नचावे न, विषय बुरे मार्ग में न ले जाए और सुख अपने अधीन न कर ले। हे अत्यंत धैर्यवान, पिता ने तुम्हें बड़े बड़े उद्योग करके सर्व विषयक ज्ञान कराए हैं। हे प्रजा के बहुप्रतीक्षित राज्य के कर्णाधार चंद्रापीड़, पिता द्वारा किए गए मांगलिक नवयुवराज्याभिषेक का तुम सर्व प्रकार से भोग करते हुए सर्वथा सुख का अनुभव करो। पृथ्वी शासन का भार वहन करो, शत्रुओं का दमन करके बंधु वर्ग को अभय करो। पुत्र, राजा का प्रताप उन्नत होने पर सर्वज्ञ महायोगी के समान उसका आदेश सर्वत्र ही सफल होकर रहता है।
जोधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। युवराज चंद्रपीड़ की, 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 युवराज चंद्रपीड़ की। शरणागत को नहीं मारते, पीछे हटो। जिन्होंने भी विरोध किया वो या तो जीत लिए गए या मार डाले गए। जिन्होंने सिर झुकाया उन्हें क्षमा कर दिया गया। आज वो हमारे साथ सिर उठाकर चलेंगे। हमने तीनों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, केवल एक दिशा बची हुई है, उत्तर। चलो।
पल जीले पगले जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। तन के सुख में जीवन बीता, मन को क्यों तड़पाए। अंतर में तू प्रेम बसा ले, प्रेम ही पार लगाए।